राम राम भाई सारे ने भाई, आज आपको मिलेंगे भाई किसान जो अंकल जी भाई, इनसे बात करेंगे भाई खेती के बारे में, क्या सीन चल रहा है आजकल, कमाई है क्या नहीं है, कौन सा भाई ये ट्रैक्टर चलाते हैं और इनका भाई एक अनुभव क्या रहा खेती को लेके, और आज के टाइम पे खेती करनी चाहिए क्या फिर नहीं करनी चाहिए भाई, उसके बारे में बात करें। राम राम अंकल जी। राम राम पैसे पकड़ लो रे। राम राम भाई। अपना नाम बताओ। जय सिंह जय सिंह। कहाँ से हो? डाबड़ा से। हेलो। दावड़ा गाँव से है? हाँ, अच्छा, खेती में क्या सीन चल रहा है आजकल? खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान है, कोई पानी जाने को नहीं, कोई फायदा को नहीं। धान की खेती इतनी रुड़ा दी है ना सरकार, किसान मर गयो। बावड़ा को नहीं 2 साल ही और। अच्छा। हाँ, हर चीज़ किसान की 54 से लेते हैं और 1 रुपये में बेचते हैं, कोई भी होते। किसान को मारने की कोशिश जारी है। अच्छा, क्या बात। कितने किले खेती कराया करो? 10 किले। अच्छा, कितने बनते हैं, मतलब कितना खर्चा है आपका? एक दान में तो 17-18 हजार 20 हजार के लगभग खर्चा होता है, और कनक में 10-12 हजार रुपये खर्चा होता है, और उसके बाद में भी दवाई सारी नकली आती हैं। अच्छा। हाँ, खाद भी नकली होती है कई कई जगह तो। एक लोग भी तो खाद भी ब्लैक में मिले। हाँ, ब्लैक में मिलता है, या ब्लैक में देते हैं और साथ में दवाई भी देते हैं नकली, जबरदस्ती दवाई नकली भी देते हैं और कुछ भी देते हैं नकली। खाद देते ही नहीं है, बगैर 100-267 रुपये का कट्टा 300-350 तक देते हैं, दवाई देते हैं उसके ऊपर, फिर वो नकली। तभी खाद देते नहीं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा लूट हुई है किसान की। तो आपके साथ कौन बढ़िया सरकारी है? नहीं, क्या तो बोलना कि आपने बताना चाहोगे? ब्लैक में मार्केटिंग होगी सारी चीज़ की। कोई चीज़ किसान का अगर कोई चीज़ लेने चले जाओगे तो उससे ब्लैक से लेते हैं, दवाई भी बहुत महंगी कर दी, ब्लैक से लेते हैं। खाद बीज जो भी चीज़ है ब्लैक से मिलती है, नहीं देते नहीं। और किसान की चीज़ धान ले जाओ, आप कोई पूछता ही नहीं, पैर मारते हैं और उसका मनमाना रेट। जो 4000 का धान है वो आज 1700-1800 रुपये में लूट रहे हैं। व्यापारियों की सरकार है ये। हाँ। अच्छा, तो जो आप बेचन जाओ जो गेहूँ धान है तो आपने क्या मिला है रेट उसके? धान के तो बता दिया ना, जो 4000 का धान था, 4200 का धान था, वो 1800 रुपये में, 1700 में, 2000 रुपये में लूट रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्यों होना चाहिए फिर रेट? किसान का तो रेट होना चाहिए, जो बनास्पति है जो 4000 रुपये होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में ये 6500 रुपये तक बिका था। अच्छा। हाँ, 4000 से नीचे रह रहा है नहीं, ये बिकता था। कौन सा ट्रैक्टर आपको दे रहा है? फार्म ट्रक 35। अच्छा, कौन साल का लिया था वो? 5 में, 2005 में। वो क्या सोच के लिया था आपने? हम तो बोल लिया होंगे। वो अच्छा ट्रैक्टर है, वो कंपनी ने बंद कर दिया। जो चीज़ अच्छी है आती है वो बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, 35 चैंपियन था ये, सबसे छोटे किसान के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर था, बिल्कुल कम खर्चे पर था। ये बंद कर दिया। वो तेल कितना पिया करें? किले में बाई में हमारे यहाँ 2-2.25 लीटर तेल बिकता है। कल्टीवेटर में 1.5 लीटर बस। और रोड की बात करा? रोड पर नहीं चला के देखा कभी। तो शहर में कौन गश्ती के लेंगे? कौन तेल नापता है इसे, किसान तो नापता नहीं। फिर भी एवरेज के निकली उसकी, एवरेज को देखिए आपने, आइडिया हो तो? किलोमीटर के हिसाब हो ये बता, उसका किलोमीटर 10 तो निकाला ही है। अच्छा। हाँ, उसका मुकाबला कि आपने और चलाया ट्रैक्टर? नहीं। आज तक आपने कौन कौन चला लिए ट्रैक्टर? है ट्रैक्टर आपने कौन कौन से चला लिए? स्कॉट है और ये फार्म ट्रक 35। अच्छा, सबसे बढ़िया कौन सा लग गया आपने? 35 क्या था? अच्छी चीज़ है, कम खर्चा है। अच्छा। हाँ, क्या बात। बड़ा ट्रैक्टर का तेल भी नहीं पड़ता, बहुत महंगा तेल हो गया है। ये छोटी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। फिर खेती करें जी आज के टाइम पर?
खेती खेती करनी चाहिए आज के टाइम पे? नहीं करनी चाहिए। कहते हैं खेती में नुकसान होता है, हर साल किसान को कर्जा होता है इसमें। धीरे धीरे छोड़ रहे जो बच्चे, युवा बच्चे, वो सभी खेती छोड़ रहे, नहीं कर रहे। अपने खेत में कोई बाग लगा दो, कोई कुछ पेड़ पौधा चाहे खाली रखना पड़ो, नहीं करते। अगली पीढ़ी खेती नहीं करेगी। नू बताओ, और खेती करना बंद कर दिया फिर क्या खाओगा देश? आप तो देश की रीढ़ की हड्डी हो। तो किसान को मार रहे हैं लोग, तो किसान भी तो समझ रहे हैं भाई इन लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए। वो अपना इतना ही अन्न पैदा करता चले जाएगा, धीरे धीरे जो अपने घर में काम चले। बस ज़्यादा अन्न पैदा करके देश को देंगे, उसको पीट देगा, लागत से ज़्यादा मुनाफा कम होगा, मुनाफा होगा ही नहीं। कर्जा होगा तो क्यों बीजेगा, क्यों फसल करेगा, क्यों खेती करेगा। आपकी क्या उम्र है जब आपने खेती करना शुरू किया? 15 साल है। अच्छा, उस टाइम में खेती में और आज की खेती में कितना फर्क है? दिन रात का फर्क है। उस टाइम में खेती अच्छी थी, खर्चा था नहीं, और पैसा था, पैसा बचता था। अच्छा। आज कुछ नहीं बचता, खर्चा ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, भाव है नहीं। अच्छा। एक नु भाईचारा भी खत्म हो गया। उस टाइम तो कड़े मजदूर होया करते, आप श्री में काम करवाया जाया करते, चाचा के बेटे, मामा और ये सारे आप श्री। नहीं करता कोई भी। उस टाइम सारे इकट्ठे काम करते थे। अब ये इस गवर्नमेंट ने या पीछे गवर्नमेंटों ने कोई ओबीसी बना दी, कोई सीसी बना दी, कोई बीबी बना दी। मतलब जातिवाद में बांट कर सबसे बड़ा धर्म संकट इस भारत देश में खड़ा कर दिया इन लोगों ने। आने वाले समय में इतना भयंकर नुकसान होगा जातिवाद पर, गृह युद्ध होगा एक दिन। अच्छा, हाँ, क्या बात। उस टाइम पर खान पीन कैसे आया करते और आज वाला में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। पहले खाने के लिए स्वच्छ चीज़ होती थी, और सब्जियों में भी जहर नहीं पड़ता था, और अन्न भी बहुत साफ होता था, ताकतवर होता था। अब इनमें जहर डलवाते हैं सारा, सभी फसलों में, सभी सब्जियों में। खाने में भी कोई घी नहीं है, कोई वो नहीं, सभी जहर खाते हैं। अच्छा, जो आपने वो टाइम देखा, हमने कौन देखा, जो नौजवान है नहीं उनके आप क्या कहना चाहो कि उस टाइम क्या होया करता, आप क्या खाया करते, क्या पिया करते? उस टाइम पर हमने तो हरी भरी सब्जी और दही और चूटिया घी, दूध पिया करते ये थी, खाते थे। बड़ी नींद आती थी। अब इस देश में बेचैनी हो गई है, खाने के लिए भी कोई जहर के सिवा कुछ नहीं रहा। अच्छा, उस टाइम में दूध बढ़िया था, आजकल तो जमाना नहीं नहीं, कोई चीज़ ले लो आप, दूध भी अगर पशु खाता है तो वो जहर ही तो खाता है। जहर खाएगा तो जहर देगा। कई दवाई ऐसी है हम पशु को डाल देते हैं, दूध में डालने, दूध पीते हैं, वो दवाई तीसरी पीढ़ी तक जहर उसमें काम करता है। सही बात है। बच्चे भी कमज़ोर होते हैं धीरे धीरे, उनको बीमारियां सिकुड़ देती हैं। ये जो कोरोना आजकल हो रहा है, घना फैल रहा है, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? कोरोना है आपके साथ? नहीं, कोरोना हम गांव में तो नहीं है। ये जो शहरों में होता है, बड़े बड़े ये गलत चीज़ें खाते हैं, गलत बैठते हैं, गलत उठते हैं, उनकी वजह से ये सारे गांव में फैल जाती है। अच्छा, हाँ, गांव में बहुत कम है। तो है बीमारी के कानून हवा बना रखी इसकी? नहीं, बीमारी तो है नहीं बीमारी? हाँ, बीमारी तो है। टिक्का लगवा लिया आपने? हाँ, दोनों? दोनों। क्या बात है, और लगवाना भी चाहिए? जरूर चाहिए, लगवाना जरूर चाहिए। ये बीमारी का तो टिक्का नहीं है, पावरटी का टिक्का है। अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो वो ये पूरी कर देंगे। एक नुक है जो टिक्का लगवाओगे तो आप तोड़े मरोगे, तो इस बात में आपने क्या लाग गया? नहीं, ये आपने टिक्का लगवाया तो कि मैं कमजोरी आई है शरीर में? नहीं, कोई नहीं आई। काम करते ही रहे हम तो, कोई कमजोरी नहीं, कोई कमी नहीं। टिक्का ठीक है। कब लगवाया था? शुरू में लगवाया था क्या ये लगवाया? पहले लगवाया था, दूसरा टिक्का भी लगवाया थोड़े दिन पहले। एक मजदूर का क्या सीन चल रहा है आजकल? मतलब मजदूर भी मन मर्जी के मांग हाँ हाँ, मजदूर को आप लाने के चले जाओ तो 4 घंटा का काम हो, 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये। और ये तेजी करने वाले मिस्त्री 1000 रुपये के नज़दीक लेते हैं। अच्छा, मजदूर को तो बहुत वो मिल रहा है, मजदूरी बहुत मिल रही है। वो तो क्या 600-700 रुपये में 300 रुपये
100 रुपये दारू में अड़ंग बड़ंग में बरत देगा, 100 और के में बरत दे, फिर भी 500 रुपये तो बचते हैं उसको। किसान को या नहीं बचता। अगर घर के अंदर देखे तो 20 रुपये 25 रुपये आदमी की आमदनी नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो आपकी गांव की कोई समस्या है? आप भाई इतने साल हो इस गांव में रहने दौड़ी, आपने क्या लगा कोई हमारी समस्या होनी चाहिए दूर गांव की? नहीं, गांव में तो समस्या बस अब तो कोई समस्या है भी नहीं। ठीक है, हमारे गांव में टॉप सरपंच बना था, अच्छा काम किया उसने। पूरे हरियाणा में ऐसा लड़का नहीं है इतना बढ़िया काम करे है। छोटी उम्र का है? छोटी उम्र का है। क्या बात। आखिरी में कुछ कहना चाहो तो देखा आपकी वीडियो में आखिरी में कुछ कहना चाहो तो देखा आपकी वीडियो में क्या कुछ कहना चाहते हो आप आखिरी में? आखिरी में ये कहना चाहते हैं हम लोग, हमारे भारत देश को बचाना है तो ये जातिवाद और ये आरक्षण और ये खत्म करो। इसकी वजह से देश बढ़ता जा रहा है, जातिवाद बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बहुत भयंकर गहरा युद्ध होगा। उसमें कई जातियां आपस में काट कर मराए गई हैं सरकारें। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो ये आरक्षण ही खत्म होना चाहिए देश में, क्योंकि इंटेलिजेंट बालक बैठे रहते हैं। ये 10 वर्ष के लिए दिया था या कुछ दिन के लिए दिया था, उनके दर पीढ़ी दर आरक्षण की वजह से वही लग रहे हैं। जनरल के बालक कोई नहीं लग रहे। हाँ, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ये देश में जातिवाद का, ये आरक्षण का। जो लोअर कास्ट की उन्नति भाई तंबरो दूसरा फार्म जो अपर कास्ट भाई उनमें तंबरो हजार का फार्म बना भेदभाव चल रहे हैं। हाँ, सभी आपस में बैठते तब भी जैसे ओबीसी के बैठते हैं। जब भगवान ने कोई गुण कराया फर्क तो आप कौन हुआ करने वाले? हाँ, तो ये गवर्नमेंटों ने कर दिया ना, वो जातिवाद बढ़ा दिया इन्होंने। सारा टीवी पर भी देते हैं, इतने ओबीसी हैं, इतने फलाने, इतने क्यों करते हैं टीवी पर? क्यों जातिवाद फैलाते हैं भाई? इतने ओबीसी की वोट इतनी है उस देश में, इसे हरियाणा में इतने, पंजाब में इतने, डावड़े में इतने हैं। कुल टोटल वोट बताते हैं इतनी वोट है। ये सरकारें ये टीवी पर बताती है ओबीसी की इतनी है, हरिजन की इतनी, दलित की इतनी है, उसकी इतनी इतनी है। खूब जातिवाद पर खेल रही है। तो धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे तक। तो भाई देखो ऐसे कुछ हालात हो रखे भाई किसान भाइयों के। तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपके भाई को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।